गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेटलर्जी, पर फिर भी कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो मेटलर्जी देख लो आप, ठीक है। 11th-12th के अंदर लगभग सभी टॉपिक है, कुछ टॉपिक नहीं है तो मैंने आपको PDF दी है, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा आप अपनी 11th-12th की बुक ही प्रीफर करो, ठीक है। और फिर भी देख लो चलो इसको, मेटलर्जी को, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक होता है, प्रोसेस होता है ये कि मेटल को उसकी ओर से निकालना। मतलब और क्या, मेटल किसकी फॉर्म में मिलता है? एक ओर की फॉर्म में मिलता है। मतलब मेटल मिलता है हमें इम्प्योर फॉर्म के अंदर, और उसको हमें प्योर फॉर्म के अंदर निकालना, वो क्या बोलते हैं, हमारा क्या प्रोसेस है? मेटलर्जी प्रोसेस है। इसके काफ़ी अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। कुछ केमिकल प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। कुछ हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, हम मेटल को प्यूरीफाई करते हैं। तो कुछ टर्म है मेटलर्जी को पढ़ने से पहले, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। मिनरल्स क्या होता है? जो मेटल होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर एक मिनरल्स की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। मतलब इम्प्योरिटीज़ के अंदर मिलता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जिस भी फॉर्म के अंदर हमें मेटल मिले उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या मिलेगा उस टाइम पे? मिनरल मिलेगा। और इसके बाद टर्म आती है और, वो क्या कहती है और कि हमें जो मिनरल है, जो हमारी मिनरल है जिससे हम मेटल निकालेंगे, वो क्या हो, वो प्रोसेस आसानी से हो और क्या हो, कम खर्च के अंदर हो, ठीक है। कहने का मतलब मिनरल्स, हमें कोई भी मेटल मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर इम्प्योर फॉर्म के अंदर, उसको ये बोल देंगे कि ये भाई मेरा मिनरल है। और बट अगर वो ही क्या है, हमें आसानी से मिल रहा है, ठीक है, उस पर ज़्यादा क्या है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आ रही उसको निकालने के लिए, मतलब हमारे पास ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? और बोल देंगे। तो इसका मतलब सभी मिनरल तो हमारी और हो गई, क्योंकि देखो जो और क्या है, मिनरल से ही तो देख रहे हैं कि भाई जो सस्ती मिनरल्स होंगी, जिस मिनरल से आसानी से सस्ते के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी मेटल को निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा जी? वो हमारा होगा और, ठीक है। तो मतलब सभी मिनरल हमारी और हो गई, बट सभी और तो मिनरल नहीं हुई ना, ठीक है। आप इस बात को याद रखना। तो अब और को भी दो कैटेगराइज में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया नेटिव और, ठीक है, एक तो नेटिव और कर दिया, दूसरा क्या कर दिया इन्होंने? कंबाइन और। इन्होंने क्या कर दिया? कंबाइन और। नेटिव और क्या मतलब ये बताया इन्होंने कि जहाँ पे मेटल हमारा और के अंदर क्या हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो, मतलब लेस रिएक्टिव हो, और मतलब अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ में कम इन्वॉल्व हो। कंबाइन और मतलब कुछ ऐसी मेटल्स जो अपनी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके साथ में क्या है, अच्छे से इन्वॉल्व है, मतलब किसी ना किसी चार्ज के अंदर है हमारी मेटल, ठीक है। तो हमारे पास दो और हैं, एक मतलब एक के अंदर तो क्या है, मेटल अलग अलग तरह की और होती हैं भाई। किसी के अंदर क्या है, जो मेटल होती हैं वो क्या है, अच्छे से कंबाइंड होती है, जिनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ क्या है, और अपनी इम्प्योरिटीज से इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये नेटिव और के फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल है, सॉरी। तो वो क्या है, उनको क्या निकालना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो कुछ एग्जाम्पल के और हो जाएंगे, जैसे आप आयरन के मैं एग्जांपल दूं, आयरन के एग्जांपल के भाई और किसमें आप पढ़ते आए हो अभी तक, हेमेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, मतलब ये किसके और हैं, ये हमारे किसके, आयरन के। और एल्यूमिनियम की बात करूँ, ये भी आप पढ़ते आए हो, बॉक्साइट है, कैडीमाइट है, ठीक है। उनके फॉर्मूले आप याद कर लेना, जो एग्जाम्पल है ना, और भी कुछ एक दो कोर्स के याद कर लेना। आयरन का कर लेना, एल्यूमिनियम का कर लेना, या कॉपर का, कॉपर प्यूराइड CuFeS2, कॉपर प्यूराइड CuFeS2, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कुछ मतलब जो मेन और हैं, या जैसे वे लेड का बताया, जिंक ब्लेंड आपने सुना ही है, ठीक है, या गैलेना देख लो, PbS, ठीक है। मतलब आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दो चार जो और हैं उनके फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जिनको हम गैंग भी बोल देते हैं, तो वो तो है ही अर्थ क्रस्ट के अंदर। जब हम क्या निकालेंगे, हमारा मिनरल निकालेंगे, उसके अंदर क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, उनको क्या बोल देते हैं, गैंग पार्टिकल। और अब क्या है, जो मेटल जो है, मेटल हम कैसे निकालते हैं, मिनरल की फॉर्म में मिला हमें मेटल, मतलब ओर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब पहले तो हम मेटल उसी में से निकालना चाहेंगे जो इकोनॉमिकल हमारे लिए आसान हो, मतलब ओर से हम मेटल निकालना पसंद करेंगे, ठीक है। ओर से ही तो मेटल निकालना पसंद करेंगे, क्योंकि वो क्या है, प्रोसेस निकालना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो अब देखो इसमें पूरा प्रोसेस है कि पहले हमें ओर की फॉर्म में क्या मिलेगा, ओर मिलेगी, ठीक है, जो जिससे हम मेटल निकालना है। फिर क्या करेंगे, उसको तरीका बता रखा है। इसके साथ में क्या होगी, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होगी इसके अंदर, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होगी, मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर इम्प्योरिटीज़ होगी।
ठीक, सिलिका, आर्सेनिक, जो मतलब काफ़ी सारी जितनी जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है। उसके अंदर ये नहीं है कि भाई सभी और के अंदर एक समान इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, किसी के अंदर, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है वो मेटल अपने साथ कैसी कैसी इम्प्योरिटीज़ को के साथ बॉन्ड बनाना पसंद कर रहा है। अब उसको क्या करेंगे हम, इसको जो हमारी इम्प्योरिटीज़ मिलेगी उसको क्या कर देंगे, कर्स कर देंगे हम, ठीक है, कर्स मतलब उसको पीस देंगे, ठीक है, फिर उनको क्या कर देंगे, कंसनट्रेट कर देंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, कंसनट्रेटर जो और आई हमारे उसको ऑक्साइड के अंदर चेंज कर देंगे, उस मेटल के ऑक्साइड के अंदर चेंज कर देंगे, फिर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग लगा के उसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। अब देख लो प्रोसेस, देख लो आपको कैसे काम करना है, ये सारा प्रोसेस देख लो, बाकी आप देख लेना। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास कोई और आई, हमें कोई और मिली, ठीक है, हमें कोई और मिली, उसको क्या करेंगे हम सबसे पहले क्रश कर देंगे, मतलब क्रशिंग एंड ग्रीनिंग ऑफ ओर। हमने क्या काम किया, हमने ओर ली और उसको स्मॉल पीस के अंदर तोड़ दिया, मतलब पीस लिया उनको, ठीक है, बड़ी बड़ी मील्स होती है उसके अंदर उनको डाल देते हैं, जो ओर्स होती है उनको डाल देते हैं, वो क्या करते हैं स्मॉल पीस के अंदर हो जाती है, मतलब उसको क्या कर देते हैं हम, ग्रीनिंग कर देते हैं, मतलब क्रशिंग कर देते हैं उसको, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जैसे ओर्स को स्मॉल पीसेस के अंदर जो क्रश करते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पल्वराइजेशन, ठीक है। जो पाउडर फॉर्म में जो हमारी क्या होती है, जो ओर होती है उसको पाउडर फॉर्म के अंदर ले आते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं, क्रश होने के बाद हम क्या करते हैं, और वो क्या कर देते हैं, कंसनट्रेट कर देते हैं, कंसनट्रेटेड ऑफ पाउडर, और जो हमें और मिली है पाउडर की फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, कंसनट्रेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब और ड्रेसिंग, कुछ भी नाम ले लो, इसके अंदर 2-3 नाम है। और ड्रेसिंग मतलब उसको क्या कर देते हैं हम, कंसनट्रेशन मतलब उसको और प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा 100% प्यूरीफाई कर लेंगे, वो फिर बाद में आगे उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो चलेगा वो देखेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कुछ सुधारा है और को हमने पीस लिया, अब क्या काम करेंगे हम, उसकी इम्प्योरिटी को निकालने की कोशिश करेंगे, किसकी, जो मेटल की कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर इन्होंने मेथड बताया है, फर्स्ट मेथड बताया है ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट मेथड है वो क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। आपको नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी से इसको धो देना, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब वाटर डाल देना ओर के ऊपर, ठीक है। फिर वो काम कैसे करेगी वो देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है गेंग पार्टिकल को करना है, ठीक है, और उसको ड्रेस करना है। तो नाम से मैंने बताया कि हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब तो पानी से उसको क्या कर देंगे, कैसे ना कैसे उसको ओर को, जो ओर है उसमें से मेटल को और इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ओर है, मतलब ओर मैंने बताई हमारी जो ओर है उसके अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो मिनरल है ना उससे हमें और मिल रही है, मतलब हमें जो मेटल मिल रही है बड़ी आसानी से मिल रही है, मतलब उस ओर के पास में देखो मिनरल है एक, आप ऐसे देख लो मिनरल है उसके अंदर क्या है, ओर है प्लस में इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ मिलके मिनरल बना रही है, ओर प्लस इम्प्योरिटीज़ मिलके मिनरल बना रही है। तो ओर के अंदर से ही तो मेटल निकलेगा, ओर के अंदर से ही मेटल निकलेगा, मेटल प्लस में कुछ ओर के अंदर कुछ कम इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ कम इम्प्योरिटीज़ होगी जिसको निकालना हमारे लिए आसान होगा, मतलब कम रुपए के अंदर हम इस ओर से क्या निकाल सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। और मिनरल के अंदर क्या होगा, ओर तो होगी, इस ओर के अंदर मेटल प्लस इम्प्योरिटी तो है, तो इसके अंदर तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है जो कम रुपए के अंदर निकल सकती है और आसानी से निकल सकती है, पर जो साथ में से कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकालना क्या हो रहा है, उनको निकालना थोड़ा क्या हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं बात करूँ किसकी, मिनरल की, सॉरी किसकी। अब इसको क्या करते हैं, देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग देखो कैसे बना रखा है इस PDF के अंदर, ग्राफ मुझे पता नहीं, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये ऐसे मेरी कोई भी एक बेल्ट है, ठीक है, कोई मशीन है, तो उसके अंदर यहाँ पे तो मैंने बना दिया एक कलेक्टर, यहाँ बना दिया मैंने कोई कलेक्टर,
जो कलेक्ट करेगा इम्प्योरिटीज़ या ओर को। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे जो मैंने है अपनी ओर डाल दी, ठीक है, प्लस में इम्प्योरिटीज़ डाल दी, जो मिनरल मतलब मिनरल्स डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या काम करूँगा, पानी का फ़्लो करूँगा यहाँ से, वाटर का फ़्लो करेंगे अब यहाँ से, ठीक है। H2O आया यहाँ से, H2O आया तो क्या काम करेंगे, ये डिपेंड करता है, जो मेरा हाइड्रोलिक वॉशिंग है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे या डेंसिटी पे, ऐसा बोल दो। स्पेसिफिक इस पे बात करता है ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ ओर या मतलब इम्प्योरिटीज़। तो मतलब मैंने वाटर का फ़्लो किया यहाँ से, मैंने वाटर का फ़्लो कर दिया। अब जो और प्लस इम्प्योरिटी है जो कम ग्रेविटी की है, जिसकी जो कम वेट है, ठीक है, जो हल्का है, चलो मैं और को मान लेता हूँ या इम्प्योरिटीज़ को मान लेता हूँ। जो मेरी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या है, मतलब हाई ग्रेविटी की नहीं है, बहुत क्या लो ग्रेविटी की है, ठीक है। तो उसमें क्या काम करेगी, वो वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी। या आप ये मान लो डेंसिटी है ना इम्प्योरिटीज़ की वो कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है, तो क्या काम करेगी, वाटर में फ़्लो करके यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे फ़्लो करके जो सारी इम्प्योरिटीज़ है मेरी वो क्या काम करेगी, कलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। और जो और है वो हाई डेंसिटी की है, वो क्या काम करेगी, वो इसके साथ वाटर के साथ फ्लो नहीं करेगी, जो जहाँ पे है वही और अलग है। तो इस प्रोसेस से हाइड्रोलिक वॉशिंग से मैंने और इम्प्योरिटीज़ को क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसके अंदर तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इम्प्योरिटीज़ मिल जाएगी, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर मैंने क्या क्या काम किया, जो मेरी मिनरल्स था और प्लस इम्प्योरिटीज़ था मैंने उसको रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, वाटर का फ़्लो कर दिया। वाटर का फ़्लो किया तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो वाटर का फ़्लो किया, अब डिपेंड करेगा कि और या इम्प्योरिटीज़ किसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम है वो वाटर के साथ फ़्लो करके क्या काम करेगा, नीचे कलेक्टर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। और ये और है वो मेरी यहाँ पे बच जाएगी। ये क्या है, मेरा एक फिजिकल मेथड है, यहाँ पे मैंने कोई भी केमिकल मेथड का यूज़ नहीं किया। इसके अंदर क्या काम करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये फिजिकल मेथड है। इसको फिजिकल प्रोसेस से ही हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ प्लस और को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जो सेकंड मेथड है फिजिकल वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो सेकंड मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको नाम से ये भी पता लग रहा है कि भाई देखो, हम इम्प्योरिटीज़ प्लस में जो और है उसको क्या काम करेंगे, एक को ले लेंगे मैग्नेटिक और एक ले लेंगे नेचर के अंदर नॉन मैग्नेटिक। इम्प्योरिटीज़ प्लस और है उसमें से क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक तो मेरा नेचर के अंदर है मैग्नेटिक, दूसरा मेरा नेचर के अंदर है नॉन मैग्नेटिक, और उसको एक कन्वेयर प्लेट पे लगा देंगे, ठीक है, जो नेचर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक है। तो अब क्या काम किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, और प्लस इम्प्योरिटीज़ को डाल दिया, ठीक है। और मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे 1% के लिए मैंने मान लिया, 1% के लिए मैंने क्या मान लिया कि जो मेरी और है वो क्या है, मेरी नेचर के अंदर मैग्नेटिक है, और इम्प्योरिटीज़ है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो ये जो मेरा ये व्हील है, ये मैंने क्या मान लिया, नेचर के अंदर मैग्नेटिक है। तो और ऐसे आएगी यहाँ से, और वो इम्प्योरिटीज़ आएंगी, जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा वो मुझे किसके मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। और जो मैग्नेटिक नेचर का है वो क्या मिल जाएगा, मुझे इसके अंदर मिल जाएगा, जो नेचर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक। तो ऐसे सेपरेट हो जाएगा। नॉन मैग्नेटिक जो भी चीज़ है वो मेरे को क्या मिल जाएगी, नॉन मैग्नेटिक चीज़ है मेरे को अनदर बीकर के अंदर मिल जाएगी, मैग्नेटिक अलग है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किस मेथड से कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फोर्थ फ्लोटेशन। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है मेरा फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, फ्रोथ मीनिंग जाग, ठीक है। फ्रोथ का मतलब क्या होता है, जाग होता है। फ्लोटेशन मतलब फ्लो कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा काम करेंगे कि वो यहाँ पे एक आप देखो कि मतलब फ्लो करवाएंगे इम्प्योरिटीज़ या किसी मेटल्स को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के अंदर क्या है, जो हमने ले लिया एक कंटेनर कोई भी, ठीक है, उसके अंदर ये नॉर्मली देखो मैं बता देता हूँ, जो सल्फाइड और है ना उसके लिए कामयाब है।
सल्फाइड ओर के लिए कामयाब है। मैं रीज़न बताऊंगा आपको क्या कामयाब है। ठीक है, मैंने ये कोई कंप्रेसर ले रखा है जिसके अंदर से मैंने क्या लिया, फ्लोटेशन मेथड के अंदर मेरा इसके अंदर वाटर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? वाटर ले लिया मैंने एक। सेकंड क्या ले लिया मैंने, इसके अंदर पाइन ऑयल ले लिया। मैं बताऊंगा पाइन ऑयल क्यों लेते हैं। इसके अंदर जो थर्ड है वो मैंने क्या ले लिया, सल्फाइड की कोई भी और ले ली, ZNS वगैरह कोई भी सल्फाइड की कोई भी और ले ली। ठीक है, सल्फाइड की कोई भी और ले ली है मैंने। तो इसके अंदर क्या काम करेंगे, ये मेरा वाटर है, इसके अंदर कोई और है, कोई इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर पाइन ऑयल है। तो ऐसा क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मैंने कोई भी लगा दिया, मेरा पैडल लगा दिया, जिससे हम क्या करेंगे, झाग बनाएंगे। देखो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब आप क्या करते हो, उसको इनहेल करते हो ना, मतलब अंदर लेते हो ना। ठीक है, तो क्या हो, वो कोल्ड ड्रिंक क्या है आपकी, आप पीते हो उस कोल्ड ड्रिंक को। अगर कई बार क्या होता है कि आप उसके अंदर किसी पाइप से अगर मानो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसको क्या करते हो, रिवर्स एयर पास करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, झाग बनते हैं। ठीक है, तो इस कंप्रेसर से हम क्या काम करेंगे, झाग बनाएंगे। क्या है, एयर दे के। ठीक है, एयर पास करके क्या बनाएंगे, झाग बनाएंगे। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज़ हैं किसी भी सल्फाइड ओर की, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या काम करेगी। जैसे मैंने मान लो इससे अगर मेरे को स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको हिलाऊँ, मतलब जो ये मेरा क्या है पैडल है, इसको मूव करूँगा। पैडल को मैंने मूव किया तो क्या काम किया, यहाँ पे क्या हुआ, स्रोत होने लग गया, जिसकी वजह से क्या है, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गए जिस भी मेटल की ओर है। ठीक है, सल्फाइड नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या ज़्यादातर हर केस के अंदर जो सल्फाइड ओर है उसी केस के अंदर इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगी, जो सल्फाइड ओर है वो किसके ऊपर, जो पाइन ऑयल है उसकी सरफेस के ऊपर जाके लग जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पाइन ऑयल है उसके अंदर क्या मिलता है, जो पाइन ऑयल होता है इसके अंदर ईथर, एल्कोहल, ऐसे मतलब ऐसे मिलते हैं कि जो क्या काम करें, जो सल्फाइड के अंदर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एल्कोहल के अंदर OH है, इसके अंदर भी ROR है, तो वो क्या काम करें, लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे और जिससे क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की वजह से वो क्या है, ये इसकी सरफेस पे आके लग जाएंगे पाइन ऑयल। ठीक है, ये अब क्या हो गया, अब ये हाइड्रोफिलिक नहीं, अब ये हाइड्रोफोबिक नेचर के अंदर होगा, क्योंकि ऑयल और क्या है, वाटर क्या है, नेचर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में एक रिवर्स होते हैं, क्योंकि कंबाइन नहीं होते। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को हेट करता हो, मतलब जो उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व नहीं हो। तो आप इसको क्या काम करेंगे, इस पार्टिकल को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे और जो क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, वो क्या रह जाएंगी इसके अंदर, वाटर के अंदर। और जो और है, जो मतलब जिसकी भी और है वो क्या करेगा, पाइन ऑयल के साथ मिलकर, और उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। वो बाद में क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देके, हीट देके, फिर क्या करेंगे, इस ओर को निकाल लेंगे। फिर जो मेटल होगा, मेटल के साथ में उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो आगे देखेंगे ये प्रोसेस। मतलब अब तक मैंने क्या किया है, मेरी इम्प्योरिटी से मैंने मेरी ओर को निकाल लिया बाहर, इसकी वजह से फ्लोटेशन मेथड से। तो इसके अंदर एक टर्म आती है डिप्रेसेंट एजेंट। डिप्रेसेंट एजेंट ये क्या होता है, डिप्रेसेंट एजेंट ये क्या काम करता है, मान लो मेरे पास सल्फाइड की 2 ओर डाल रखी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ओर को निकालना है मेरे को, तो मैं उसके अंदर एक ऐसा रिएजेंट डाल देता हूँ। ठीक है, जो एक ओर को क्या काम करे, जैसे एक ओर के जैसे मेरे पास 2 ओर हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, 2 ओर हैं, एक तो 1 और ये दूसरी सेकंड। मैं चाहता हूँ मेरी सेकंड वाली ओर है उसको मैं क्या काम करूँ, लीव आउट करूँगा, किससे, फ्लोटेशन मेथड से। तो मैं क्या काम करूँगा, एक ऐसा डाल दूँगा रिएजेंट जो क्या काम करेगा, इसको बाइंड करके रख लेगा, और वो क्या काम करेगा, उसको कहाँ नहीं जाने देगा, पाइन ऑयल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना देगा, वो पहले से ही एक कॉम्प्लेक्स बन के तैयार रहेगा। फिर हम दूसरे को क्या करेगा, दूसरा पाइन ऑयल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और फिर वो क्या काम करेगा, आसानी से उसको बाहर निकाल लेंगे, और फिर इसको वापस से फिर रिड्यूस वगैरह करके इसको लीव कर देंगे वाटर के अंदर। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमें हमारी सेकंड ओर मिल गई। ये इसलिए, और जो इसके मान लीजिए जिसके साथ भी, जिस ओर के साथ भी क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन वो बना रहा है अपना, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेसिंग एजेंट। जो हम रिएजेंट बाहर से डालते हैं ऐसा प्रोसेस करवाने के लिए, उसको क्या बोल देते हैं, डिप्रेसिंग एजेंट। ठीक है, लीचिंग, इसके बाद प्रोसेस आता है लीचिंग। लीचिंग देखो
इसके अंदर क्या है, एक हम सूटेबल एजेंट डाल देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, और को क्या कर देता है, और के साथ रिएक्ट करके उसको वाटर सोल्यूबल कर देता है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इनसोल्यूबल हो जाती है। मतलब हम इसके अंदर एक ऐसा रिएजेंट डाल देते हैं इसके अंदर कि जो उस और होती है उसको तो क्या कर देता है, वो वाटर सोल्यूबल, वाटर के अंदर सोल्यूबल होने लग जाती है, और इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, अलग हो जाती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं और पानी के साथ में हमें क्या मिल जाती है, हमारी और मिल जाती है। फिर उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हम क्या कर लेते हैं केवल, या फिर हीट भी कर देंगे तो पानी उठ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी और मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसके अंदर भी कोई डाउट हो तो मेरे को मतलब बोल देना कि सर इसके अंदर पर्सनली आप पूछ लेना। अब देखो, दो तरह के मेथड होते हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। ये 12th के अंदर पढ़ के आए हो भाई दोनों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखो इसमें एक दो पॉइंट याद रख लेना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है, ये सब इसी के अंदर होती है, ठीक है। कि भाई अब और है ना, उसको हम किसके अंदर फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड के अंदर फॉर्म करते हैं। जैसे मेरी और है, मान लो ZnCO3, मान लो मेरी कोई और है, ZnCO3, तो ठीक है, उसको हीट करके किसके अंदर कन्वर्ट करना, ऑक्साइड के अंदर, जैसे ZnO या FeCO3 है, उसको हीट करके किस में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड के अंदर। FeCO3 को कन्वर्ट किया मैंने FeO+CO2। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि और को मैंने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, मैंने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इसको भी कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, जिसको हम बोल देते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन के अंदर क्या करेंगे, और को हीट करेंगे, और को किसके हीट करेंगे, किसके साथ में, क्या तो एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर बहुत ही लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई और किसको हीट किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये अलग अलग मेथड है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। कैल्सिनेशन के अंदर ये याद रखना कि कार्बोनेट और है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसकी ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और रोस्टिंग के अंदर करते हैं सल्फाइड और को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, उसकी ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, देखो इसको काफ़ी तरह से मेटल जो ऑक्साइड मिली, अब उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसको अलग अलग मेथड से रिड्यूस करेंगे। एक तो करेंगे पायरोमेटलर्जी, एक करेंगे हाइड्रोमेटलर्जी, एक इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो आप नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब कहीं ना इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्व करेंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे। हाइड्रोमेटलर्जी को क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कैसा भी हो, जो क्या काम करेगा, वो उसकी ऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। किसी के ऑक्सीजन को क्या करेगा, खुद अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगा सॉल्यूशन, और उसको क्या कर देगा, एक मेटल है उसको रिड्यूस कर देगा। तो पायरोमेटलर्जी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मेटल ऑक्साइड है उसको हीट करते हैं किसी रिएजेंट के साथ में। आपने बहुत ऑर्गेनिक के अंदर देखा होगा कई मेटल ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो अलग अलग मेटल ऑक्साइड के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल ऑक्साइड के नेचर के ऊपर, वो कैसे रिएजेंट के साथ में कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कौन सी मेटल है, कुछ ऐसे रिएजेंट हो गए उसके साथ में बॉन्ड बना के खुद चली जाएगी और ऑक्साइड को क्या करेगी, रिमूव कर देगी। तो ऐसे कुछ हैं जो ऑक्साइड है, आप देख लेना इनको, एक दो एग्जांपल याद कर लेना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। देखो अब हम पढ़ेंगे, देखो जो मेन है आप ये देख लो, एलिंगम डायग्राम, एलिंगम शायद ये है, एलिंगम डायग्राम, ठीक है। ये क्या है भाई, एलिंगम डायग्राम, देखो इसको देखो आराम से। एलिंगम डायग्राम है, डेल्टा जी नोट और वर्सेस टी के बीच में एक ग्राफ है, उसको बोलेंगे एलिंगम डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है ये जो ग्राफ है इसको यूज़ किया गया है टू फाइंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए क्या काम किया मैंने, एलिंगम डायग्राम को यूज़ किया है। इसके अंदर क्या करेंगे,
मेटल है, देखो देखो देखते हैं, मेरा ग्राफ है डेल्टा जी और टी का, मेरा ग्राफ है किसका, डेल्टा जी नोट का और टी का। इस साइड टेम्परेचर मूव कर रहा है, इस साइड डेल्टा जी मूव कर रहा है। मान लो अगर मैं बात करूँ डेल्टा जी मेरा जीरो है तो मतलब इक्विलिब्रियम है कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, मेरा डेल्टा जी नोट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई मैंने कैसे ग्राफ बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए ग्राफ, यहाँ से इस पॉइंट से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे को मैंने नाम दे दिया बी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन से, देखो नीचे की साइड है, और यहाँ पे डेल्टा जी किससे ग्रेटर देन होगा, जीरो से ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये डेल्टा जी से क्या है, जीरो से बड़ा है बी जो ग्राफ है। ठीक है, तो मतलब ए ग्राफ के अंदर अगर मैं बात करूँ, ए पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर क्या है, मेटल O2 आया और क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। तो ये इसके अंदर तो क्या होगा, डेल्टा जी ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो है, डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो, तो ये प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर मैं बात करूं मेरी मेटल ऑक्साइड को, इसके अंदर रिवर्स कर दूं, इसको मेटल ऑक्साइड को किसके अंदर कर दूं, कन्वर्ट, मेटल प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ डेल्टा जी क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन मेरी क्या आ जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मैं वहीं मैं बात करूँ किसकी, बी पार्ट की, अगर मैं बात करूँ किसकी, बी पार्ट की, बी पार्ट की, बी पार्ट की, इसके अंदर क्या है, मेटल प्लस O2 को मेटल ऑक्साइड बन गया बी पार्ट के अंदर। पर बी पार्ट के अंदर मेरा डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी क्या बताया मैंने, पॉजिटिव, तो इसके अंदर मेरी रिएक्शन क्या होगी जी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर मैं मेटल ऑक्साइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ इस रिएक्शन का, मेटल प्लस O2, तो यहाँ पे डेल्टा जी अब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा, और ये रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि देखो एक मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। एक मिनट सर्च कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, ग्राफ है डेल्टा जी और टी का, डेल्टा जी का नोट का और टी का ग्राफ है, तो उसके अंदर मान लो रिएक्शन गिवन है 2C प्लस 2O2 2CO2, ये दो ग्राफ और हैं, ये क्या है 2CO प्लस O2, ये क्या हुआ 2O2 के अंदर, ये क्या हुआ 2C प्लस O2, ये किसके अंदर गया 2C के अंदर, ये मेरे पास ये ग्राफ है। ठीक है, और इसके अंदर पूछा गया बताओ CO इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों, CO क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों। अब देखो इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट मान लेता हूँ कोई भी, यहाँ पे कोई टेम्परेचर मान लेता हूँ T1। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ 2C प्लस O2 किस में गया 2C के अंदर, इसके अंदर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूँ। ठीक है, सॉरी 2CO आएगा, 2CO आएगा, इसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूँ, नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये दो मोल ऑफ गैसेस के हैं, ये कार्बन क्या है सॉलिड है, तो ये गैसेस है, गैसेस के निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक्टिविटी होती है इनकी, और इनकी एक्टिविटी क्या होती है जीरो, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा
तो इसमें से 2 मोल में से मैंने 1 मोल घटा दिया, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ 1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है मेरा नंबर ऑफ मोल्स, मतलब प्रोडक्ट की साइड इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो रहे हैं गैसेस के, तो मतलब उसकी क्या होगी उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी उसकी, एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो इसके अंदर डेल्टा जी नोट डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट, अगर मेरी एंट्रोपी इंक्रीज है टाइम के टेम्परेचर के साथ में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे मेरी क्या है एंट्रोपी भी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो मीन्स मेरा ये टर्म क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ ये पॉजिटिव होता चला जाएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये नेगेटिव है, इसके सामने नेगेटिव वाले पार्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा तो ये प्रोसेस मेरा कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये मेरा प्रोसेस क्या है, डेल्टा जी लेस देन 0, ठीक है, खुद भी खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। और अगर आप देखोगे इसके अंदर 2C + O2 2O2 2CO2, तो ये क्या है, गैस यस के हैं, ये भी गैस का है, तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ, ये सॉलिड है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 0 आएगा, तो डेल्टा जी किस पे, इक्विलिब्रियम पे, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो और अगर मैं बात करूँ इसकी, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये गैस का है, ये भी गैस का है, तो 2 - 1, और ये भी गैस का है 2 - 3, तो मतलब ये क्या, -1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो वो टर्म भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो डेल्टा जी क्या होती है, पॉजिटिव होती चली जाएगी, और वो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा CO है, CO क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है इसके अंदर, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन, मतलब O2 को इनहेल करे। तो इसने O2 इनहेल किया, क्या कर लिया इसने, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।